आईपीएल के एक मैच के बाद जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। जब बुमराह के बेटे अंगद को कैमरे में कैद किया गया तो सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा और इस पूरे विवाद में क्या छुपा है, जानिए इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई और संजना का गुस्सा किसे निशाना बना रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर और मशहूर क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। मामला रविवार 27 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले से जुड़ा हुआ है, जहां मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान संजना अपने बेटे अंगद के साथ स्टेडियम में मौजूद थी। मैच के दौरान टीवी कैमरे ने अंगद को कैप्चर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके हाव भाव को लेकर कुछ यूजर्स ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। टीवी स्क्रीन पर बेटे की एक झलक के आधार पर उपहास उड़ाए जाने से नाराज होकर संजना गणेशन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका बेटा किसी के मनोरंजन का विषय नहीं है। लोगों से अपील की कि वे ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं। संजना ने लिखा, हमारा बेटा आपके मनोरंजन का साधन नहीं है। संजना ने आगे कहा, वह और जसप्रीत बुमराह हमेशा अपने बेटे को सोशल मीडिया की निगाहों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इंटरनेट को एक घिनौनी और नीच जगह करार दिया और बताया कि वह कैमरे से भरे क्रिकेट स्टेडियम में एक छोटे बच्चे को लाने के निष्कर्ष को अच्छी तरह समझती हैं। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि ये स्टेडियम केवल बुमराह का समर्थन करने के लिए गए थे, न किसी पब्लिसिटी के लिए। इंस्टाग्राम स्टोरी में संजना ने लिखा, कृपया समझो कि अंगद और मैं वहां जसप्रीत का समर्थन करने के लिए गए थे और कुछ नहीं। हमारे लिए यह पल बहुत निजी और खास था। कुछ सेकंड की फोटोज के आधार पर धारणाएं बनाना अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि एक बच्चे के जीवन पर सार्वजनिक टिप्पणियां करना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। संजना गणेशन ने उन यूजर्स की भी जमकर आलोचना की जिन्होंने 1.5 साल के मासूम बच्चे के लिए डिप्रेशन और ट्रॉमा जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा, एक छोटे बच्चे के संदर्भ में ट्रॉमा और डिप्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाता है कि हम एक समुदाय के तौर पर कितने संवेदनहीन हो गए हैं। संजना ने इसे बेहद दुखद और चिंताजनक करार दिया। उन्होंने आगे लिखा कि सोशल मीडिया पर बिना किसी जानकारी कि राय देना गलत है। संजना ने अपील की, आप हमारे बेटे या हमारे जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते। कृपया अपनी राय अपने तक ही सीमित रखें। दूसरों के निजी जीवन और बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। उनका ये कड़ा संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और कई लोग उनके साहस की सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने भी मैदान पर नया इतिहास रचा। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट चटकाए और अपनी टीम को 54 रनों से बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बुमराह ने अब तक मुंबई इंडियंस के लिए 139 मैचों में 174 विकेट ले चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की शादी 2021 में हुई थी। हाल ही में मार्च 2025 में दोनों ने अपनी चौथी शादी की सालगिरह मनाई। सितंबर 2023 में दोनों माता पिता बने थे जब उनके बेटे अंगद का जन्म हुआ। अपनी सादगी, विनम्रता और मजबूत पारिवारिक बंधन के कारण बुमराह और संजना भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक माने जाते हैं। ये पूरा मामला सिर्फ एक ट्रोलिंग घटना नहीं बल्कि एक बड़े सवाल को भी जन्म देता है। क्या मशहूर हस्तियों के बच्चे भी निजी जीवन के हकदार नहीं है? संजना का गुस्सा कहीं न कहीं इसी सामाजिक मानसिकता पर सवाल उठाता है, जिसमें सोशल मीडिया पर किसी भी निजता को मजाक बना देना बहुत आसान हो गया है। एक माँ की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया बताती है, चाहे कोई कितना भी मशहूर हो, अपने बच्चे को सुरक्षित, सम्मानित महसूस कराने की जिद सबसे ऊपर होती है। इस घटना के बाद से कई बड़े सेलिब्रिटी और फैंस ने भी संजना गणेशन का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट स्टार किड्स प्राइवेसी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। यह दिखाता है कि लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं कि ट्रोलिंग और अनावश्यक टिप्पणियों को भी एक सीमा होनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे पर आगे भी जागरूकता फैलेगी और खासकर बच्चों के मामले में सोशल मीडिया पर थोड़ी और संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी।